9 के 6 12 हो सकता है, 8 3 11 नहीं हो सकता, आंसर आ गया। वक्र पे क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। जब रेडियस हमारी 14 हो तो 2 पाई आर का मान क्या होता है 88 होता है, गुणे में 42 होता है। तो इधर देखो या तो 40 प्लस का 2 कर लो, या तो 11 गुणे में 8 गुणे में 42 कर लो, तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 चौक 32 33 हो गया, गुणे में 11 हो गया, 6 6 3 9 3 3 6 3 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार उसकी ऊंचाई का 2 तिहाई है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो बहुत आसान हो गया ये सवाल। ऊंचाई अगर 3 मान ले तो ये 2 हो गया, ऊंचाई 3 का मल्टीपल, ये 2 आंसर हो नहीं सकते, और ये इनमें से होगा, ये 33 दिख गया, इसका मतलब कहीं 11 का मल्टीपल आ रहा होगा, इसमें 9 दिख गया, 9 का मल्टीपल आ रहा होगा, 11 यहां से तो कहीं से आ नहीं सकता, इसी में देखो 3 3 6 11 मिल रहा है, आंसर लगा दो। समझ गया ना बात को। और 9 का मल्टीपल, क्योंकि 11 हमारा प्राइम नंबर है, वो कटता नहीं किसी से, इसलिए तो 1/2 इधर 2x इंटू में 3x बराबर हो गया 3 6 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर करेंगे तो 3 1 3 3 दूनी 6 और 3 1 3 हो गया, तो ये कितना आंसर। दो उम्मीदवारों के बीच 100 मान लें तो एक को 72 मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 28 मिला होगा। कितने हमारे हिसाब से कितने मतों से हारा जीती हुई है, 12 से 8 गया तो 4, 6 से 2 गया 4, 11 का मल्टीपल आंसर, क्योंकि हमें देखना है भाई कितना हजार, और यहाँ पर हमें 44 का मान निकालना था भाई, इतने से तो हारा जीती हुई है। अगर यहाँ पर 1000 की जगह कुछ और भी होता तब भी हम 11 का मल्टीपल देके आंसर लगा सकते थे। ठीक है, अगला सवाल एक सवाल आसान है भाई, 100 अगर उसकी आए थे 80 उसने खर्च कर दिया, 20 बचा लिया। अब आय में 20%, खर्च में कितना हो गया 10%, और इसका हमें निकालना था। सो पहले तो चाहो तो रेशियो बना लो, ठीक है, इतना ही बना लो, 200 हो गया, 80 हो गया, 2x हो गया, इन दोनों का सम इनकम के बराबर होगा, डिफरेंस करेंगे 120/2 कर देंगे, डायरेक्ट आ गया 60%। ये करने का सबसे सिंपल तरीका है। अगला सवाल, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या अच्छा है, तो इस सवाल में है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये 35 हो गया, ये 21 हो गया, 7 के 7 5 7 चौक 28 हो गया, और ये यहाँ तक रही होगी तो 56 आंसर। नहीं समझ में आया होगा। देखो सेकेंडरी वृत्त है, इस तरीके से बना था, हमने क्या किया, हमने केवल चित्र इतना बना लिया, ये 35 हो गया, ये 21 हो गया, ये 28 हो गया। जब ये देखेंगे पूरा तो 28 56 नहीं हो जाएगा। किया कैसे, बस प्रैक्टिस अच्छी है, हमने इतना बेसिक आधा बनाया, आंसर निकाल लिया। अगर इतनी और ज्यादा अच्छी है तो यहाँ पर तो ये बनाना ही नहीं होता, यहाँ पर देख लेते ट्रिपलेट से क्या बन रहा है उसका दोगुना कर देते। अगला सवाल, 10 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में 12 इकाई लंबाई की एक जीवा इसके केंद्र से इकाई दूरी पर होगी। देखो ये भी आसान, 6 8 हो गया आंसर। भाई अब इसमें चित्र बनाओगे तो टाइम तो लगेगा ही, प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। यहाँ पर हो गया ये 12, ये यहाँ से ये हो गया, ये यहाँ से ये हो गया, ये दिया गया था 10, ये पूरी 12 थी तो ये 6 हो जाएगी, ये 8 हो गया आंसर। अगला सवाल कह रहा था ये हो जाता है सुपरवाइजर की आयु कितनी। देखो सभी लोगों का 41 था, यानी कि सुपरवाइजर के पास इतना तो रहा होगा, लेकिन जब सुपरवाइजर जा रहा है ना तो इतने की कमी आ जा रही है, इसका मतलब वो ज्यादा लेके जा रहा है, तभी तो कम आ रही है। तो कितने लोगों में कमी आई, 24 लोग बचे थे और 0.75 की कमी आई। तो भैया देखेंगे टोटल कितनी कमी आ रही, 24 5 120, 24 7 168 में 12 जोड़ा तो 180 हो गया, यानी कि वो यही ज्यादा लेके जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जोड़ देंगे 18, यानी कि आंसर क्या आ गया 59 रही होगी सुपरवाइजर की आयु। अगला सवाल कह रहा था एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 21% की छूट देता है, माल पर उसका लाभ क्या है। भाई सर सवाल आसान वाला, भाई कुछ बढ़ाया जाता है फिर कुछ कम किया जाता है, तो ओवरऑल इसी से तो कंपेयर करते हैं। भाई हुआ है सीपी कुछ रहा होगा, एमपी बना, फिर इस पर कुछ छूट देंगे तो वो सेलिंग प्राइस बनेगा, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो सिंपल सा फार्मूला 32 बढ़ा फिर 21 की छूट दी, प्लस माइनस माइनस 32 गुणे में 21 बटे में 100 हो जाएगा, यानी कि एक बचा माइनस करेंगे, यानी कि 11 से कम आएगा, सभी ऑप्शन में लिखे थे और थोड़े पास में भी थे, गुणा कर लेते हैं, 21 दूनी 42 हो गया, 21 या 63 और 4 67 हो गया, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 11 से 7 गया तो 4 बचा और इधर हो जाएगा 100 से 72 घटाएंगे 4.28% कहीं लिखा है। अगला सवाल 9 सेंटीमीटर 77 इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 1 देन द नंबर इज। सिंपल है भाई, देखो कह रहा था दो अंकों की संख्या है, उनको अगर इंटरचेंज करते हैं दोनों का सम 77 मिलना चाहिए, यानी कि अगर हमें यूनिट डिजिट 7 है तो इन दोनों का सम हमें यूनिट डिजिट 7 चाहिए। यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 4 9, यहाँ पर 7 4 13, आंसर लगा दो। क्योंकि देखो 34 हो गया, इसके नंबर चेंज करोगे तो 43 लिखोगे, 4 3 7 4 3 7, एक तो सभी में डिफरेंस था तो इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने यूनिट डिजिट चेक कर लिया। अगला सवाल एक संख्या में अगर 5 आ जाए और अगर 5 से बड़ा आ जाए तो राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 1 बढ़ाकर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो भाई, इसमें फार्मूला दिया गया था, वैसे आपको फार्मूले याद होने चाहिए। देखो sin a - b, यानी कि इधर लिखेंगे तो sin a, मैं डिटेल में लिख दे रहा हूं, आपको ऐसे लिखना होता है sin a cos b ऐसे करके, ठीक है, sin a cos b माइनस का हो गया हमारे पास sin b cos a, ठीक है, बटे में क्या था हमारे पास cos a और cos b, प्लस का यहाँ पर लिखेंगे sin b cos c, माइनस का हो जाएगा cos b और sin c, बटे में हमारे पास हो जाएगा क्या cos b और cos c। अब हम इनको देखो इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, जैसे ये लिखा था तो एक बार sin a cos b अपॉन में cos a cos b लिखते, फिर एक बार sin b अपॉन इनटू में cos a अपॉन में cos a cos b, बीच में sin माइनस का होता, तो उतना लिखने की तो जरूरत नहीं, हम काट लेते हैं। एक बार देखो इससे ये कटेगा तो बचेगा क्या sin a अपॉन में cos a बचेगा, इधर हम जब इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ये cos a कट जाएगा, इधर बचेगा क्या sin b अपॉन में cos a, ठीक है, इधर प्लस करेंगे तो देखो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये cos c कट जाएगा, बचेगा क्या sin b अपॉन में cos b, जब इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो cos b कट जाएगा, बचेगा क्या sin c अपॉन में cos c। अब यहाँ पर देखो भाई कटना चाहिए था, अच्छा यहाँ पर एक चीज सेकंड ये सही कर लेना, ये b होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b बचा था ना, a कट गया, ये दोनों देखो सेम हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो गए, यानी कि अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। भाई सबसे पहले देखो cos a cos c तो नीचे आना ही है ना, cos a cos c cos a cos c, यानी कि ये एक कटा, कोई फायदा नहीं हुआ उससे, तो इधर देखो sin a और एलसीएम ले लेंगे हम कितना cos a और cos c, ऊपर तो पूरा लिख दे रहे हैं, cos c हो गया, sin बीच में माइनस का है तो sin c हो गया, और इधर हो गया हमारे पास cos a, तो ऊपर फार्मूला बन जाएगा sin a - c अपॉन में क्या हो गया cos a और cos c। अब देखो आप लोग कहोगे वैल्यू पुटिंग, भाई देखो अगर आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हो ऑप्शन आपको पहले चेक करने पड़ेंगे, अगर आप वैल्यू पुटिंग ऊपर करके सॉल्व कर लाए, अगर ऑप्शन में कुछ मैच कर गया फिर क्या करोगे, ये भी तो बात समझा करो, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। अगला सवाल करते हैं फिर, कह रहा था अंग्रेजी प्लस गणित और कंपनी का अंतर था तो प्रत्येक को ऋण पर दी गई धनराशि कितनी थी। हमने 100 मान लिया, 100 पर हम काम कर लेते हैं। भाई देखो रेट दोनों में कॉमन है ना, तो रेट हमने ले लिया कॉमन बाहर, 8 माइनस का 7 कर देंगे, इसका मान दिया गया था 172। नहीं समझ में आया, देखो 100 गुणे में 7 करते इनटू में 8.6 करते अपॉन में 100, ये भी आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में 100 गुणे में आप 8 करते इनटू में 8.6 करते बटे में 100 करते, अब इसको सॉल्व कर लो, आपको देखो यही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहे 100 बराबर कितना होगा तो 172 अपॉन में 8.6 इनटू में कितना हो गया 100 हो गया, ये कैंसिल आउट ऊपर पहुंच गया, ये 2 बार चला गया, आंसर आ गया 2000। अगला सवाल कह रहा था 2020 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज, देखो पहले नंबर पे डार्क है भैया, देखो सब तो ये भी पास और फेल देखो कितने ना के बराबर, यानी कि ऑलमोस्ट तो पास ही हो गए और ऑप्शन भी ऐसे दिए गए थे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लो ये 70 हो गया, इधर करेंगे 150 हो गया, इधर करेंगे 95, यानी कि 150 95 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 200 और क्यूआर बराबर इतना, तो एक्स का मान क्या होगा। सबसे पहले तो जीवा बना लो, ये हमने बना ली जीवा पी क्यू, ठीक है। कह रहा था बिंदु एक्स पर स्पर्श रेखा एक्स आर खींची गई है, ठीक है, पी क्यू के विस्तार को, यानी कि पी क्यू का विस्तार किया, ये यहाँ पर आर मिल रहा है, पी क्यू आर पर पी क्यू के विस्तार को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक्स आर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया, ये आर होगा। फिर कह रहा था एक्स आर बराबर 12, पी क्यू बराबर में एक्स दे दिया था और क्यू आर बराबर में एक्स माइनस का 2 दे दिया। देखो आसान सवाल हो गया, हमें पता है कि 12 का स्क्वायर बराबर में एक्स माइनस का 2 इंटू हो जाएगा एक्स प्लस का एक्स माइनस का 2,
ठीक है, तो इधर तो 144 बन गया, इधर x माइनस का 2 हो गया, इधर से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा x माइनस का 1 बन जाएगा। इधर करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब ऑप्शन का सारा लो, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। पहले पे 10 लिखा था तो 10 माइनस 2 और 10 माइनस का 1 तो 9 बचा, इधर 8 बचा, 9 टे 72 सेटिस्फाइड। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था रामेंद्र ने कुछ तरबूज इतने में खरीदे, उसने उनमें से 1/4 तरबूज 12% की हानि पर बेच दिए, शेष तरबूजों को कितने लाभ परसेंटेज पर बेचना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 25% का लाभ हो। अब देखो 1/4 यानी कि पूरे अगर 4 मान ले, 1 इधर बेचा 3 इधर बेचा, यानी कि 1 था उसको 12% की हानि पर बेचा, और जो बचे हुए 3 है उनका हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है टोटल पर 25% का लाभ होगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो 37 आ जाएगा, इनका डिफरेंस हमें पता नहीं, लेकिन रेशियो पता था कितना आ रहा था 1 रेशियो में 3, तो 3 बराबर में इतना हो रहा तो 1 बराबर में 37/3 हो गया। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि एलिगेशन जब लगाते हैं अगर एक नंबर बड़ा है बीच वाले से तो दूसरा छोटा होगा, यानी कि ये वाला जब छोटा हो चुका तो उसको बड़ा होना पड़ेगा, तो 25 प्लस का 37/3 कर देंगे, तो इधर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 1 बचा तो 3 का 9, यानी कि जोड़ देंगे तो 37.33% प्रॉफिट पर बेचना होगा। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, सबसे पहले डिवाइड